मुल्क की सियासी फ़िज़ा, अदालतों की फ़िज़ा, आइनी इदारों की फ़िज़ा तब्दील हो चुकी है। जब से जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और यादगार पाकिस्तान मीनार पर उनका एक कामयाब जलसा हुआ, तो उसके बाद तमाम इदारों को ये समझ आ गई है कि मियाँ साहब को जिस अंदाज से पाकिस्तान से निकाला गया था और जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ अदालती फ़ैसले किए गए और उनको सज़ाएँ दिलवाई गई और उनको अज़ियत से दोचार किया गया, और सिर्फ़ ये नहीं है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनका ख़ानदान तकालीफ़ और मुश्किलात का शिकार हुआ, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम पिछले 5-6 साल में उस तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंच गई है, जहां पे हमारा मुतवस्सित तबका इंतहाई परेशान है और हमारा गरीब तबका जो है वो गरीब तर हो चुका है और गुर्बत की लाइन से भी नीचे चला गया हुआ है। और हर पाकिस्तानी जो है वो एक कर्ब, दुख और अजियत का शिकार है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें हैं, दूसरी तरफ बिजली, सुई, गैस के बिल है, तीसरी तरफ जो आसमानों को छूती हुई महंगाई है उसने हर शख्स का जीना दूभर कर दिया है और इस मुल्क का पूरा कल्चर जो है वो तब्दील हो गया है। जो अहले ज़र हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमूदो नुमाइश के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़ाती अगराज को पूरा करने के लिए, अपनी ऐशो इशरत के सिलसिले में अपनी जो दौलत जो अल्लाह ताला ने उनको दी है, जो कि एक अमानत थी, तो लेकिन अब वो इस्लामी तसव्वुरात और नज़रियात हमारे मुल्क में नहीं हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर दिया है अकामत सलात के बाद, नमाज कायम करने के अहकामात के बाद, वो है कि अपनी दौलत को आप मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ। लेकिन बदकिस्मती से जो इस माशरे की जो माशी ऊंच नीच है और जिसमें 95% जो किरदार है वो करप्शन, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और जो अंडरवर्ल्ड के जितने भी क्राइम्स हैं जो अहले ज़र कर रहे हैं इस मुल्क में, और ना सिर्फ अहले ज़र बल्कि हर तबका जो है वो मसरूफ़ है अपने जो हसूल ज़र के सिलसिले में। तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इन तमाम मसाइल का अहाता अपनी तकरीर में कर चुके हैं। लेकिन मैं न सिर्फ जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से बल्कि आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि मुल्क के हालात को, अवाम के हालात को बेहतर बनाने के लिए वो स्टेप्स लें। और अभी तक जो महकमा वापडा है, बिजली का महकमा है, वो अवामुन्नास को इस तरीके से परेशान कर रहा है कि अवामुन्नास की जो दिन का चैन और रात का सुकून जो है वो गारत हो चुका है। मामूली एहलकार जो हैं वो 500, 1000, 5000, 2000 रुपए के बिलों की वजह से इन लोगों को थ्रेट्स देते हैं, धमकियां देते हैं कि आपका मीटर कट जाएगा, आपका फलां हो जाएगा। और जितने भी लोग हैं उनको 1 रुपया भी किसी जगह से उनके अपने जो ज़राए आमदनी है उसके अलावा जो है वो दस्तयाब नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का कहत पड़ गया है जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में कहत पड़ा था, जिसमें लोगों के पास गंदम नहीं थी और फिर उनके भाई भी जो हैं वो उसूले गंदम के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने आए थे। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इन तमाम मसाइल का शऊर रखते हैं और इस वक्त उनकी जो पजीराई भी है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, जिससे PTI के लोग और दीगर बाज़ पार्टियाँ जो हैं वो बड़ी सख्त नाला और बहुत ही ज़्यादा परेशान हाल हैं कि हमारा क्या बनेगा। हम तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, हम तो इमरान खान को दोबारा लाना चाहते थे। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला जो दौर है वो जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का दौर है। तो हम भी ये कहेंगे कि कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ, कौम आपके साथ है, लेकिन इस तरमीम के साथ कि आप फौरी तौर पे इस कौम के लिए कोई स्टेप्स लें और आर्मी चीफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी इस कौम के मसाइब और आलाम को समझें और उन महकमों को भी रोकें अवाम को परेशान करने से, जो कि मामूली बिलों के पीछे उनके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं डंडा और सोटा लेकर कि जैसे इन अवाम ने वो खरबों रुपया जो है उसका गबन किया है,
जिसका इल्ज़ाम न सिर्फ सियासतदानों को बल्कि दीगर जो इदारे हैं उनको भी दिया जाता है कि इस मुल्क में जो खरबों रुपए की करप्शन है उसमें तमाम जो अशख़ास और तमाम इदारे जो हैं वो हिस्सा बक़द्र जुस्सा वो सारे के सारे मुलव्वस हैं। तो मैं इस मौके पे अपनी बात को मुख्तसर और जामे रखता हूँ और जो अपना ये प्रोग्राम है इसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता, जो कि अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। बहरहाल हालात जिस डगर पे पहुँच गए हैं तो उसमें आर्मी चीफ को अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात उठाना होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नए आने वाले काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।